झारखंड में सियासी उथल पुथल चल रहा है। इस बीच अब दौर ये चला है कि आखिर कौन कितना बड़ा झूठा है और कौन सही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएमएम के नेता कहते हैं कि बीजेपी के नेता झूठ बोलने में पारंगत हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन बाबू। आप लोग इतना झूठ क्यों बोलने लगे? अब झूठ बोलना जिसके डीएनए में है वही हम लोग को बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। सिर्फ झूठ और फरेब का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता, 25 लाख नौकरी 5 साल में, चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया, गरीब परिवारों को 72,000 रुपया प्रति वर्ष। तो ये तो झूठ बोलना इनके डीएनए में है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे साहब, हमें उल्टा आग दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा झूठा तो जेएमएम है, उसका तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जगह झूठ मोर्चा पार्टी नाम रखना चाहिए। आप लोग तो उनके मंत्री को तोड़ लिए, पूर्व मुख्यमंत्री को तोड़ लिए, कहते हैं कि जासूस लगा दिए। अब तो वो जासूस फर्जी निकल गया। कह रहे हैं जेएमएम वाले कि जनता से माफी मांगे बीजेपी के लोग। चिल्ला चिल्ला कर जो मंच पर आकर कह रहे हैं कि सरकार ने जासूस लगा दिया। मदन बाबू, हम तोड़ने में नहीं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और अब देखें इस पूरे प्रकरण को, जासूसी की इन्होंने। अब दिल्ली पुलिस में जो एफआईआर हुआ चंपई सोरेन जी के निजी सचिव ने कहा, अब आपको क्या लगता है ये कोई जासूसी उपन्यास है या कोई इतना सर्कमस्टेंसेस एक साथ होगा? उसी फ्लाइट से कलकत्ता से दिल्ली जाते हैं स्पेशल ब्रांच के दोनों अधिकारी, उसी शहर के, दिल्ली शहर के उसी इलाके के उसी होटल में रुकते हैं जहां चंपई सोरेन रुकते हैं, उसी फ्लोर पर रुकते हैं, उनसे 2 कमरा आगे रुकते हैं और उनकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। कौन उनसे मिल रहा है छिप छिप के? तो ये जासूसी नहीं तो क्या? चंपई सोरेन जहां जहां जा रहे हैं ये पीछे जा रहे हैं और कहते नहीं साहब हमने तो सुरक्षा में रखा। अरे शर्म करो, सुरक्षा में रखा। ऐसी एक वाकया हुआ था, याद है मदन जी, जिस समय प्रेम प्रकाश सत्ता का जो बड़ा दलाल था उसके घर मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड्स के AK-47 पकड़े गए थे। तो उस समय इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड्स बीमारी जो माफ कीजिएगा बारिश हो रही थी, तो बारिश से बचने के लिए प्रेम प्रकाश के घर में AK-47 रख दिए थे, जबकि वो हाउस गार्ड्स प्रेम प्रकाश के घर में तैनात किए गए थे AK-47 के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार को झूठ बोलने की आदत है। मैं नहीं मानता इसमें स्पेशल ब्रांच की कोई गलती है। वो तो हुक्मरान के हुक्म की तामील करेंगे ना। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया होगा। देखिए अपने पिता समान, उसी उम्र के, उतने ही पुराने आंदोलनकारी पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन, जो उस समय मंत्री भी थे, उनकी अब जासूसी करवा रहे हैं। हनी ट्रैप का आरोप लगा। आप सोच सकते हैं हनी ट्रैप। आप 4 स्टार 5 स्टार होटल के नियम होता है मदन जी कि कोई भी महिला गेस्ट आती है या कोई भी गेस्ट आता है तो सामान्य तौर पर उसे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं होती। जो ठहरे हुए अतिथि हैं उनसे मिलने के लिए वो लॉन्ज में नीचे आकर मिलते हैं। तो इस महिला को कैसे इजाज़त मिली कि वो लंबे समय तक की जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी थे उनके कमरे में थी? और क्या प्लानिंग चल रही थी, इस बात का खुलासा तो पुलिस करेगी ना। क्या आप लोग मानते हैं कि पुलिस के अधिकारी ने जो बयान दिया है कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वहाँ वो सुरक्षा, पुलिस के अधिकारी ने कहा बयान दिया? मीडिया सेल, कहाँ किसी का नाम तो था ही नहीं। और हमने पहला बार ऐसा प्रेस रिलीज देखा जिसमें कोई किसी का नाम नहीं, किसी का साइन नहीं, बिना साइन का प्रेस रिलीज था कि कल कोई कहे तो हम पल्ला झाड़ ले साहब कि हमारा है नहीं, किसका है पता नहीं। तो फिर आपको लग रहा है ना कि जासूसी हुई है? 100%, इसमें कहाँ कोई शक है। मैं फिर से सीक्वेंस समझा रहा हूं। दिल्ली से कलकत्ता, रांची से कलकत्ता जाते हैं चंपई सोरेन, ये पीछे पीछे जाते हैं। उसी फ्लाइट में चंपई सोरेन जाते हैं, उसी फ्लाइट में ये दोनों अधिकारी जाते हैं। अब दिल्ली में किस होटल में ठहरते हैं चंपई सोरेन जी, उसी होटल में ये दोनों अधिकारी ठहरते हैं। जब पता चल जाता है चंपई सोरेन जी अमुक रूम में, तो उनके 2 रूम बगल का वो कमरा बुक करते उसी फ्लोर में और उसके बाद तस्वीरें उतारते हैं साहब। तो ये क्या जासूसी नहीं तो और क्या है? ये क्या चक्रम और चिरकुट का कॉमिक है? साफ तौर पर जासूसी हुई है और हनी ट्रैप की भी साजिश हुई है। दिल्ली पुलिस में तो एफआईआर कराया गया है कि जासूसी की जा रही है। और दिल्ली पुलिस में इन दोनों अधिकारियों ने क्या कबूलनामा लिखा, किन किन बड़े अधिकारियों के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों का नाम लिया कि उनके कहने पे ये कर रहे थे, जिसके बाद इनको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा गया। ये सामने आने दीजिए, बहुत सारे राज खुलेंगे। तो फिलहाल कौन झूठा कौन सच्चा इसका दौर चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेएमएम के लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और बीजेपी को लोग कहते हैं कि जेएमएम वाले झूठ बोलते हैं। अब आने वाला दिन बताएगा कि आखिर जासूसी हुई या नहीं और पुलिस के जवान जो वहां से छूट कर आ रहे हैं उन्होंने क्या लिख कर दिया है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। धनबाद के कतरास बागमारा हरिना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहाँ आपको जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ
चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा, साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.